गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 204, 28 नवंबर, दिन है शनिवार। दोस्तों, जीवन हमें यह सिखाता है कि हम अपने आंसुओं पर विश्वास ना करें, क्योंकि यह सुख और दुख दोनों में आते हैं। उस कारण हमें अपनी मुस्कुराहट पर ही भरोसा रखना चाहिए और जिनके कारण यह मिलती है उनका आभारी होना चाहिए। बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई चा मानुस। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो सब लोग सुनेंगे। इसलिए दोस्तों, अब बात को आप ऊंची रखिएगा, क्योंकि सब सुन सकते हैं। और अगर आप बात ऊंची करते हैं तो बात हमेशा पॉजिटिव कीजिएगा, अच्छी कीजिएगा, जिससे कि सबके लिए फायदेदायक हो। सुप्रभात, आरजे आदि मुंबई चा मानुस और यह प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है बेंगलुरु से। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है दोस्त। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। यहां पर अगर आप तारीफें कर रहे हैं और कोस भी रहे हैं तो उसके कुछ कारण होंगे और हमें सिर्फ उन कारणों को ढूंढना है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। इस मैं को आपको मन से निकालना होगा और हम के रूप में इसे बदलना होगा, क्योंकि मैं से कभी हम ईगो से हम कभी जीत नहीं पाए हैं, बल्कि विनाश ही हुआ है। इसलिए हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और सबको साथ लेकर सबके विकास के बारे में सोचना होगा। यह है आपका प्रिय आरजे आदि का शप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है दिल में छुपा हुआ कपट। यानी कि आप कपट मत रखिएगा। आप एक शुद्ध, एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट इंसान के रूप में अपनी जिंदगी को जीजिएगा। तब देखिएगा जिंदगी कितनी आसान है, कितनी हसीन है, क्योंकि किसी ने सच कहा है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो एक बार मिलती है, इसे आप अच्छी तरह और एक अच्छाई के साथ जिएगा। There is a sufficiency in world for man's need, but not for man's greed। कि ग्रीड से इंसान की विनाश होता है, इसलिए ग्रीड नहीं बल्कि आप नीड के हिसाब से चलिएगा। दोस्तों, ग्रीड इज द फियर ऑफ इनर इनोसेंस। वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए सैटिस्फाइड सैटरडे, फॉलो सोशल डिस्टेंस एंड स्टे सेफ। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चा मानुस। वाणी, वर्तन और विचार, ये तीनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी ही कीमत ज्यादा मिलेगी। इसलिए इन तीनों वस्तुओं को आप संभाल कर रखिएगा, इन प्रोडक्ट को संभाल कर रखिएगा, जिनका नाम है वाणी, वर्तन और विचार। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई चा मानुस। मैं अब आपको यहां से आगे लेके चलता हूं और आगे जो होगा एक आरजे आदि विशेष, जो हमारा विशेष कार्यक्रम होता है, जिसका नाम है कुछ अलग हो जाए, और जिसके तहत हम आपको इंस्पायरेशनल कहानी, कथा या कुछ ऐसी बात बताते हैं जो आपके जीवन में सार्थक सिद्ध हो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा आज आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 204, 28 नवंबर, दिन है शनिवार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और अब मैं आपको सुनाता हूँ आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस तरह से। दोस्तों, एक बार एक लड़की कार चला रही थी और पास में उसके पिताजी बैठे थे। रास्ते में एक भयंकर तूफान आया और लड़की ने पिता से पूछा कि अब हम क्या करें। पिता ने जवाब दिया, कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था।
तूफान और भयंकर होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं, लड़की ने एक बार फिर से पूछा। कार चलाते रहो, पिता ने जवाब दिया। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि रास्ते में कई तूफान के कारण से कई सारे वाहन खड़े थे जो नहीं चल रहे। दोस्तों, उसने फिर अपने पिता से पूछा कि मुझे कार रोक देनी चाहिए, मैं मुश्किल से देख पा रही हूं, ये भयंकर है और हर व्यक्ति ने अपना वाहन रोक दिया है। उसके पिता ने फिर से आदेश दिया कि कार रोकना नहीं, बस चलाते रहो। तूफान ने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु लड़की ने कार चलाना नहीं छोड़ा और न ही अपने पिता से पूछा कि क्या मैं कार चलानी छोड़ दूं। और अचानक ही उसने देखा कि कुछ साफ दिखने लगा है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद लड़की ने देखा कि तूफान थम गया और सूर्य निकल गया। अब उसके पिता ने पूछा और उसने पिता ने कहा भी कि अब तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि अब क्यों और पहले क्यों नहीं। तो पिता ने जवाब दिया कि जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो लोग रास्ते में रुक गए थे वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। क्योंकि तुमने कार चलाने का प्रयास नहीं छोड़ा, तुम तूफान से बाहर आ चुकी हो। ये किस्सा उन लोगों के लिए एक प्रमाण है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। दोस्तों, मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित ही जिंदगी का कठिन समय गुजर जाएगा और सुबह के सूर्य की भांति आपके जीवन में एक बार फिर से चमक आएगी। दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। यह है आपका आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस एपिसोड नंबर 204। दिन है शनिवार और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और स्पेशली ये कहानी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं और उससे पहले कहता हूं कि शीशा टूटने के बाद बिखर जाए तो भी वो बेहतरीन होता है, क्योंकि दरारें ना जीने देती हैं और ना ही मरने देती हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।